पहली बार स्वामी ने हेलीकॉप्टर में दर्शन दिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है और वो आदमी के ऊपर भी साथ में आता है, स्वामी ऊपर से रुमाल हिला रहे हैं गेट खोला कर। फिर मई में स्वामी बम्बे में फिर आए। 12 मई को सत्यदीप जो कि धर्म क्षेत्र का उद्घाटन स्वामी ने 68 में किया था। हर साल 12 मई को आते थे। तो हम लोग भी वहाँ, हमको उस वक्त जो वर्ल्ड काउंसिल थी उन्होंने इनवाइट किया कि आप लोग जो है इसमें यहाँ पर आइए। तो मैं यहाँ से गया, शेठ साहब गए, नायर साहब गए, जी.एस. आनंद साहब गए, हेंगोरानी साहब गए और बड़े संपत साहब, ऐसे 5-6 लोग रंजीत भाई जी के साथ गए। धर्म क्षेत्र में ऊपर जहाँ स्वामी ठहरे हुए थे वहाँ अंदर हमको बुलाया गया। हम लोग नीचे बैठ गए। स्वामी आए और स्वामी भी नीचे बैठ गए हमारे साथ। तो सीधी रंजीत भाई जी से बात करते हैं। आई एम विटनेस टू दैट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन हमारे इंदौर में श्री सत्य साईं ट्रस्ट मध्य प्रदेश का जो है वो उस दिन जो है एक किस्म का इंडक्शन हुआ। एंड आई एम विटनेस टू दैट, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो वो स्वामी ने उनको, रंजीत भाई जी को बोला, मध्य प्रदेश में एक सत्य साईं ट्रस्ट खोलता, उसका तुम कन्वीनर होता। उनको कन्वीनर नियुक्त कर दिया। तो रंजीत भाई जी को उस वक़्त थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी। तो उनको बोले कि स्वामी, वेदर आई विल बी एबल टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद माई दिस कंडीशन ऑफ हेल्थ। स्वामी ने कहा, स्वामी पहले शक्ति देता, बाद में काम देता, इंजन का हार्स पावर देख के उसके ऊपर लोड डालता। और स्वामी ने एक 5 लाख रुपए का चेक भी रंजीत भाई को दिया कि दिस इज़ टुवर्ड्स द कार्पस ऑफ द ट्रस्ट। और हमारे कार्पस और ट्रस्ट का फॉर्मेशन जो कि स्वामी ने पुट्टपर्ती में कर चुके थे, उसका स्टाम्प पेपर वगैरह सारा जो है वो एक किस्म का कन्वीनर नियुक्त उनको कर दिया। अब इसके बाद हम लोग वापस आ गए और 1975 में सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। और सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर मैं एक सेंटेंस में बताना चाहूँ तो जितनी भीड़ मैंने उस समय पे देखी है, उसके बाद शायद 85th बर्थडे पे उतनी भीड़ आई होगी। सत्य साईं सर्वधर्म प्रेम एक स्तूपा, वहाँ खड़े हुए थे हम लोग। और वहाँ से बाहर के गेट पे आने में हमको 45 मिनट लगे। वहाँ से कितनी भीड़ होगी आप देख सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हुए थे, इतनी भीड़ थी। वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी तो भी लोग इतने थे। स्वामी हेलीकॉप्टर में आए दर्शन देने के लिए। पहली बार स्वामी ने हेलीकॉप्टर में दर्शन दिए। आज तक कभी जो है हेलीकॉप्टर में स्वामी ने दर्शन नहीं दिए थे। और अद्भुत की बात यह है कि भाई हर व्यक्ति कहता था कि जैसे आज दर्शन हुए ऐसे कभी नहीं हुए। अब आप इमेजिन कीजिए कि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है और वो आदमी के ऊपर भी साथ में आता है, स्वामी ऊपर से रुमाल हिला रहे हैं गेट खोला कर। और उतने में लोग कहते हैं, इतनी दूर से देखते हैं और कहते हैं स्वामी आज के ऐसे दर्शन आज तक हुए ही नहीं। मतलब अजीब सी बात है कि इतनी दूर से भी देखना और फिर कहना कि आज तक ऐसे दर्शन नहीं हुए। ये भगवान की लीला है, अदरवाइज़ कौन ऐसा कर सकता है। कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस में मेरी ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे लगी हुई थी। रजिस्ट्रेशन पे ड्यूटी, वहाँ एक पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम बना था उस टाइम पे। और पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम जयपुर के कमानीज हैं, जिनके बड़े भाई थे पूनम चंद कमानी। उस पूनम चंद कमानी की याद में वो उन्होंने बनाया था, इसलिए भगवान ने उसका नाम पूनम चंद की बजाय पूर्णचंद जो है ऑडिटोरियम उसका नाम रखा गया। उसमें कॉन्फ्रेंस हुई और रजिस्ट्रेशन की ड्यूटी भी जो है डेलीगेट्स की हर एक स्टेट्स वाइज जो है लोगों को काउंटर दे दिए गए। मेरी भी ड्यूटी मध्य प्रदेश के काउंटर पे थी। उस दिन वहाँ पे पूर्णचंद हॉल है,
उसकी जो आगे की दीवार है स्टेज के दोनों बाजू की, उस दीवार पर कुछ पेंटिंग्स लग रही थीं। एक पेंटिंग थी कृष्ण और अर्जुन की, युद्ध के दरमियान में रथ में खड़े हुए हैं, कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन हाथ जोड़कर नीचे बैठा हुआ है। एक जीसस क्राइस्ट की थी, एक मक्का मदीना की थी, एक ज़ोरास्टर की थी। ऐसे 5 पेंटिंग जो थी वहाँ लग रही थी। इतनी खूबसूरत पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। जब वो लगा रहे थे पेंटिंग्स, पहली पेंटिंग जो थी वो कृष्ण और अर्जुन की लगा रहे थे, तो मेरी जब निगाह पड़ी उधर, तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हुआ। मैं देखता ही रह गया, उसको देखता ही रह गया, और मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मेरी पीठ के पीछे से, रीढ़ की हड्डी में से कुछ आवाज़ आनी शुरू हुई, और आवाज़ ऐसे आनी शुरू हुई जैसे घूं करके आवाज़ आती है। और मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ और कि जैसे कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है, और मेरे शरीर में गर्मी लगने लग गई। तो मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, मेरे साथी जो दूसरा था उसके मैंने बोला, मैंने कहा तुम ज़रा संभालो, मैं थोड़ा इधर बैठता हूँ। अब वो धीरे 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 वो जो अंदर से आवाज़ थी वो बढ़ती गई। आवाज़ के साथ साथ वो जो अंदर जो चीज़ भी ऊपर चढ़ रही थी, मुझे नहीं मालूम क्या था, वो ऊपर चढ़ने लग गई। और चढ़ते 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 वो गर्मी जो थी मेरे बिल्कुल ब्रेन तक पहुंच गई, और यहाँ तक पहुंच गई तो इतना शरीर गर्म हो गया, और मेरे सर में के अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो गई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब ये अद्भुत कुछ अनुभव था, मुझे जानकारी नहीं थी कुछ भी क्या हो रहा है। आधा घंटे तक मैं स्टेज में रहा, फिर धीरे धीरे वो जो चीज़ जो भी ऊपर चढ़ी थी वो धीरे 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 नीचे उतरती गई, गर्मी हटती गई, और अल्टीमेटली आफ्टर हाफ एन आवर वो नीचे चली गई। लेकिन जिस दरमियान वो ऊपर थी, उस दरमियान कुछ मेरे मन में प्रश्न उठने शुरू हो गए, और प्रश्न उठने शुरू हो गए ऐसे ऐसे प्रश्न कि भगवान, आप अगर श्री कृष्ण हैं तो श्री कृष्ण सरीके तो नज़र नहीं आते। भगवान, फिर आप श्री कृष्ण हैं तो अर्जुन कहाँ पर है? भगवान, अगर श्री कृष्ण हैं तो युधिष्ठिर कहाँ है, भीम कहाँ है? इस प्रकार के क्वेश्चन। और मेरे पास एक नोटबुक थी, मैं उसके ऊपर प्रश्न अपने नोट करता जा रहा था हाथ से, और कम से कम 50-60 प्रश्न जो थे मेरे मन में उठे, और मुझे ऐसा एहसास हुआ एज इफ़ दी होल बुक ऑफ नॉलेज इज़ ओपन टू मी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मालूम है। और वो आधे घंटे के बाद, जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे वो चीज़ जब नीचे उतर गई, आई अगेन बिकेम नॉर्मल, और फिर मैंने अपनी ड्यूटी संभाली। उसके बाद तो मैं वापस आ गया वहाँ से। अब वापस आ गया तो मेरे मन में वो जो मुझको अनुभव हुआ था, अनुभूति हुई थी, उसके बारे में विचार करने लगा, भाई क्या था वो। अब मैं तो जानता कुछ नहीं था। मैंने हमारे आनंद साहब से बात करी, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनसे बातचीत करी। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ मेरे को बताया, और लोगों से, कईयों से मैंने चर्चा करी। हिंगोरानी जी थे, उनसे चर्चा करी। एक शामू सन्यासी जी थे, हमारे को बहुत हेल्प करते थे, उनसे बातचीत करी। और हर एक ने अपने अपने अंदाज से मेरे को बताया। लेकिन एक प्रश्न तो रह गया, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। अब मैंने कहा हु एम आई क्या होता है? हु एम आई का तो मतलब है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का मतलब, मैं कौन हूँ मतलब मैं कहने वाला और कोई है, और जो है कोई और कोई है। इसका मतलब दो लोग हैं। मैं कह रहा हूँ मैं कौन हूँ, मतलब मैं कोई और है और कहने वाला कोई और है, तो इसका मतलब दो लोग हैं। पर मैं तो क्या, मैं शरीर हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरा सर है, ये मेरे हाथ हैं, पर मैं वो तो नहीं हूँ जो कहता हूँ मैं कौन हूँ। तो बहुत से लोगों से प्रश्न किया, पर किसी को मुझे तसल्ली नहीं हुई। 4-5 दिन के बाद सनातन सारथी आई,
उसमें बाबा का एक डिस्कोर्स था, और डिस्कोर्स में बाबा बोल रहे हैं, पीपल वांट टू नो हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, यू कैनॉट नो योर सेल्फ अनलेस यू अटेन चित्त शुद्धि। और बाबा ने आगे बोला, एंड यू कैनॉट अटेन चित्त शुद्धि अनलेस यू डू निष्काम सेवा। मतलब स्वामी ने रास्ता भी बता दिया चित्त शुद्धि का। मुझे तो चित्त शुद्धि तक पता था कि चित्त शुद्धि भी तब हो सकती है अगर निष्काम सेवा करोगे तो ये इस तरीके से ये एक बड़ी भारी अनुभूति भगवान ने दी। शायद ऐसा लोग कहते हैं कि वो शक्तिपात उस दिन शायद हुआ था, शक्ति जिसको कुंडलनी कहते हैं वो जागृत हुई थी। क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं था, ना मुझे मालूम है कि कुंडलनी कैसे जागृत होती है, पर उस एक्सपीरियंस को फिर मैं दोबारा तो कभी मेरे को हुआ नहीं है, और शायद पता नहीं होगा भी नहीं।